नाज़रीन कराम, अशरफ हाशमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज जो हमारी गुफ्तगू होगी वो एक ऐसा अहम टॉपिक है जिसका आज हम अहाता करेंगे कि बाप फौत हो गया, और भाइयों से जब बहन ने हिस्सा मांगा विरासती प्रॉपर्टी का तो उन्होंने ये कहा कि हमारी तो बहन ही कोई नहीं है, हम सिर्फ भाई ही थे। देखिए, मौजूदा दौर में तो बेफॉर्म भी बन गए, नादरा का रिकॉर्ड भी आ जाता है, लेकिन आज से 50-60 साल पहले अगर जाएंगे हम तो ये रिकॉर्ड नहीं होते थे। साठ की दहाई से पहले निकाहनामा भी जो था वो नहीं लिखा होता था, और ये मसाइल, निकाहनामा जो था, निकाह तो ज़ाहिर ज़बान नहीं होता था, निकाहनामा होता ही नहीं था, तो दीज वर कॉम्प्लिकेशंस। इसीलिए निकाह तो ज़बानी भी हो जाता है, लेकिन असल चीज़ यह है कि उसे रिटन फॉर्म में लाया जाए। ये मौजूदा दौर की औरत के हकूक़ के लिए ज़रूरी है कि निकाह नामे को रिटन फॉर्म लिया जाए। तो अब खातून को ने केस कर दिया कि जनाब मेरे भाई मुझे हिस्सा नहीं दे रहे, तो केस के जवाब में उन्होंने कहा जनाब ये तो हमारी बहन ही नहीं है, हम नहीं से जानते ये कौन है। ये बिल्कुल सच्चा केस मैं आपको भी बता रहा हूँ। अब इन हालात में खातून ने खुद को अपनी ये साबित करना कि मैं वाकई ही इनकी बहन हूँ, क्या कर सकती है? जो उन्होंने जवाब दिया उसमें लिखा कि जनाब ये हमारी बहन नहीं है, हमारी तो कोई बहन नहीं थी, हमारे अब्बा की कोई बेटी तो थी नहीं। तो खातून को चाहिए कि वो उस जवाब का जवाबुल जवाब रिजॉइंडर जमा करवाए और उसमें लिखे कि जनाब ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, इनको अल्लाह और उसके रसूल का कोई डर नहीं रहा, मैं इन्हीं की बहन हूँ। उस हवाले से वो अपनी शहादतें, गवाहियाँ पेश करने के लिए तैयार है, और जवाबुल जवाब में लिख दे कि जनाब फ़लाँ बंदा मेरी शादी में शरीक हुआ था, या फ़लाँ का वालिद शादी में शरीक हुआ था, या फ़लाँ रिश्तेदार मुझे जानते हैं, सारा अपने जवाबुल जवाब में लिख दे, रिजॉइंडर दे, और मैं इनकी एविडेंस करवाने को तैयार हूँ जो ये गवाही देंगे कि जनाब मैं वाकई ही इनकी बहन हूँ। और सबसे बढ़कर ये मैं आपको ये बताऊं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं कि आप जवाबुल जवाब में ये लिख दें कि मैं डीएनए टेस्ट करवाने को तैयार हूं। अब अगर एक बंदा खुद ऑफर कर रहा है ना कि मेरा डीएनए कर ले, मैं वाकई इनकी बहन हूं या नहीं हूं, फिर तो इजाज़त अदालत दे देगी और उनकी भी दौड़ लग जाएगी जो झूठ बोल रहे हैं। इन हालात में आप अपना केस जीत सकते हैं। आम तौर पर अगर कोई बंदा कहे ना जी फ़लाँ का डीएनए टेस्ट करवाएं, तो अदालत उसकी इजाज़त नहीं देती। लेकिन अगर खुद बंदा कह रहा है, वो खातून खुद कह रही है जनाब मेरा डीएनए करवा लें, मैं वाकई ही इनकी बहन हूँ, तो अदालत कहेगी जी ठीक है, इजाज़त है, करवा लें। और डीएनए जब होगा तो सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। ये चीज़ें जो है ना, मैं आपको बताऊं, 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी के लिए प्रॉपर्टियों के पीछे मरना मारना, प्रॉपर्टीज़ के पीछे जनाब रिश्ते जो है वो बुला देना। अब वो बहन, देखिए मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, बेटियों को देख ले, अल्लाह पाक ने कितना मुकाम दिया। सूरह निसा में खोल खोल कर अल्लाह पाक ने इनकी विरासत का बताया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ख़वातीन को विरासती हक़ नहीं देता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इनको विरासती हक़ दिलवाया। औरत के कदमों तले, माँ के कदमों तले जन्नत
का फरमाया, बेटी का आप देख रहे हैं कितनी रिस्पेक्ट है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल करते थे। तो बेटियां जो हैं वो उनको रहमत कहा गया। तो रहमत के साथ इस तरह का सलूक इस सोसाइटी में, इस माशरे में जिसके 99% लोग जो है वो मुसलमान कहलवाते हैं, और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी है जहाँ का जो सुप्रीम लॉ है वो कुरान और सुन्नत करार दिया गया, वहाँ पर अगर ये ऐसी हरकत की जाए कि बेटी ये हमारी है ही नहीं जनाब, हमने इसे विरासती हक क्यों थे, तो ये बेवकूफ़ी है। अगर कोई ऐसी बेवकूफ़ी करता है कि जनाब ये हमारी बहन ही नहीं है, तो समझ लें कि वो केस वहीं हार गया। इसलिए जब भी कभी कोई ऐसा मामला आए, कोई कहता है कि जनाब ये तो हमारी बहन ही नहीं है या बेटी नहीं है, तो फिर आप उस जवाब का रिजॉइंडर यानी जवाबुल जवाब जमा करवाएं। उसमें बताएं कि जनाब मैं इन्हीं की बहन हूँ, मैं वहीं पढ़ती रही या वहाँ रहती रही, ये लोग मुझे जानते हैं, मेरे गवाह हैं, और सबसे बढ़कर ये उन्होंने कहते ना तो भी पटका, वो ये कि जनाब मेरा DNA कर लें, बस यहाँ पर उनकी जो है ना ऐसी की तैसी फिर जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, आप पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान से बाहर हों, अगर आपने कोई केस तैयार कराना है, कोई मशवरा लेना है, किसी केस का बहस तैयार करवानी है, कोई जवाब तैयार कराना है, तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0300 426 2278। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। अल्लाह हाफिज़।